सरोजनी पे जो गोली चलवाई थी ना मैंने, उस बात का पता पुलिस को जड़ों तक नहीं लगता। पर वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, घर का भेदी लंका ढाए। विजय चौटाला अभी हारा नहीं है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। ये केस ना वो जीतने वाला तो है नहीं, और उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की पड़ी है। उसके ना कार्बोरेटर में ना कचरा फंस गया, कचरा। धत तेरे की, ये चार्जर तो सरोजनी के पास भी था। खामखा मैंने तेरा टाइम फिजूल कर दिया ना। आप दे दिए ना, तो तुम ये रखो। अब मुझे जाने की इजाजत है? ठीक है, जा। थैंक यू। कोमल, क्या हो गया तुम्हें? जो उस दिन तुम्हें हो गया था, अब तुम तो कर ना पाए उस दिन पूरा, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर दूं। कोमल, पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना है। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो वो मेरी जान ले लेंगे। तने ट्रेन की पड़ी है या सिट्टी बजी पड़ी है? चीनी मरने का सवाल हो रहा है। कोमल, मुझे जाना होगा। कोमल, तुम्हें क्या कर रही हो? क्यों, तने दिखाई ना दे रहा? एक छोरी घुटनों के बल बैठ के तने प्रपोज कर रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? हमारी सुंदर सुशील छोरी घुटने के बल बैठ के थारे से प्यार का इजहार कर रही है, और तू उसे ऐसे घूर रहा है जैसे कोई म्यूजियम में रखी तस्वीर को घूर रहा है। हाँ, क्यों नहीं करता? अंकल, वो एक्चुअली अपा स्टेशन पे मेरा वेट कर रहे हैं, वो ट्रेन का टाइम हो गया है। तूने ट्रेन की पड़ी है? हैं? गाड़ी की पड़ी है तूने? अरे तेरी जिंदगी की गाड़ी का सवाल है। छोरी खुद प्रपोज कर रही है, जिंदगी भर थारे से दब के रहेगी अपर हैंड पे। वायदे का सौदा है, ना करते। ओके। बड़प्पा, एक बात बताओ, आप किसकी साइड हो? आप हमारी साइड हो या फिर इसकी साइड? तो इस छोरे को चाहे हैं? हाँ। किसी से भी करना चाहे हैं? हाँ। अरे तो मैं पटा रहा हूँ उसको, तेरा काम कर रहा हूँ, तब तुम्हारे पे शक कर रही है। अच्छा, जाओ जाओ, करो करो, छेती करो। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ओके। मैं क्या कह रहा था सचिन? हाँ। तू कयामत का इंतजार कर रहा है के? तो सुन ले, वो तो आने से रही। मैं जानता हूं तू उसे बहुत चाहे। हाँ कर देना बेटा। देख सचिन, इतनी देर ना मैं मंदिर में भगवान के सामने भी ना झुकी जितना तेरे लिए झुक रही हूँ। हमारे गोडों में भी दर्द होने लगा है। अब तो हाँ बोल दे। देख, हमारा दिमाग फिर गया ना, तुम्हारा डिसीजन भी फिर सकता है, समझा तू? जल्दी हाँ बोल देना। बेटा हाँ बोल दे। मैं जानता हूँ कोमल को इस तरह देख के तू सदमे में है। थारे मुंह में दही जम गया है तो थारी तरफ से मैं हाँ बोल दूं? अंकल,
हाँ तो मैं बोलूंगा ही। कोमल ने मुझे बहुत इंतजार करवाया, तो मैं बस बदला ले रहा था। के तू हमारे से बदला ले रहा था? बड़े पापा देखो, बदला ले रहा था हमारे से। कोई ना, शादी के बाद मैं थारे से बदला लूं। तू मने बेपना चाहता है ना, देखियो शादी के बाद ना बस पना चाहेगा तू। सुन लिया, औरतों से पंगा नहीं लेते। जितनी मेहनत मैंने तेरी शादी के लिए की है ना, उससे आधी भी अपने के लिए करता ना, तो आज कटरीना जैसी वाइफ होती मारी। अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप? आंटी कोई कटरीना से कम है क्या? ठीक ठीक लगा ले बेटा, ठीक ठीक। वैसे बड़े पापा, हाँ, इस बात पे तो मैं भी सचिन के साथ हूँ। बड़ी माँ कटरीना से कम ना लागे है। कोमल तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ। चलो अगर तुम लोग इस बात पे एक मत हो, साथ में हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हो लेता हूँ कि तुम्हारी बड़ी माँ कैटरीना, करीना, प्रियंका, दीपिका जैसी है। जैसी है नहीं? भगवान माफ करे। शांता, शांता, अरे चाय पिला दे। सरोजनी, सब सो रहे हैं के? लो, फिर दंगा हो गया। इस देश का कुछ नहीं हो सकता भाई। पापा। अरे बेटा, तो तू पूजा कर रही थी? जी। खुश रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। पापा, सुख और आनंद दोनों एक ही तो है, फिर आपने अलग अलग क्यों बोला? बेटा अलग अलग है इसीलिए अलग अलग बोला। सुख और आनंद में जमीन आसमान का अंतर हो गया, उतना ही जितना शरीर और आत्मा में। बेटा सुख जो है ना वो बाहरी तत्व है और आनंद भीतरी। सुख पैसों से, सुविधाओं से खरीदा जा सके, पर आनंद नहीं। आनंद उसी को मिलता है बेटा जिसके भीतर संतोष हो गया। जो व्यक्ति ईश्वर का शुक्राना करता है ना, उसे मिले आनंद। जो व्यक्ति आज में जीवे है, जिसके जीवन में कल नहीं लगी रहती, क्योंकि जो व्यक्ति कल की सोचता है ना, उसके दिलो दिमाग में बस कल मची रहती। सही कहा आपने, असली जड़ तो ये कल ही है। पता नहीं आजकल लोगों को कल की ज्यादा चिंता लगी रहती है, जबकि कल का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जो व्यक्ति अपना आज संवार लेता है, उसका कल अपने आप ही संवर जाता है ना पापा? जैसे मैंने संवार लिया। आपने कैसे? तुझे राज की बीवी बना के क्या क्या नहीं किया मैंने तेरी शादी के लिए। हाँ, क्या क्या नहीं सहा, घर वालों के ताने, बिरादरी का डर। पर बेटा सच कहूं ना, मैं तुझे पहचान गया। तू हीरा है और हीरे को जौहरी पहचान सके। अगर मैं भी जात पात, पुरानी सड़ी गली परंपराएं, रूढ़ियों में विश्वास रखता, तो आज तू मेरे घर की बहू नहीं बनती। कभी कभी सोचता हूं बेटा, क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं? क्या हम वाकई विकसित हो रहे हैं? मैंने तो ऐसा ना लगता। मैंने तो ऐसा लग रहा है जैसे हम धीरे धीरे जानवर होते जा रहे हैं। क्योंकि आज भी इस देश में गाय और सुअर के नाम पे दंगा हो जावे,
आज भी दलितों को सरेआम पीटा जावे। आज के संतों को देख लो, नाम में राम लगा हुआ है पर आचरण रावण जैसे हो गए। पूत का पूत मैंने भी सुना है, पर माता को माता नहीं देखी। इस युग ने ये भी दिखा दिया। एक माता ने जायदाद के नाम पर अपनी बेटी को मार दिया। अब बताओ, ये तरक्की है, हैं? कैसी तरक्की है बेटा ये? सोशल नेटवर्किंग पे 5000 दोस्त हैं और घर वालों की आपस में बातचीत बनी। कैसी तरक्की है? मोबाइल की प्रोफाइल फोटो बदलने का टेम है, पर बच्चों से बातचीत करने का टेम ना है। हाँ पापा, थैंक गॉड कि मैं सही समय पर पढ़ ली, मैं भी। वरना आगे की जनरेशन का तो भगवान ही मालिक है। वो लोग सेल्फ को नहीं, सेल्फी को जानते हैं। आजकल उन्हें हर चीज में स्पीड चाहिए, रफ्तार चाहिए, गानों में भी उन्हें पेस चाहिए। शब्दों से तो जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही उसके अर्थ से। इसलिए लोग कहते हैं ना कि गीत संगीत की अर्थ ही निकल रही है। हर चीज दौड़ रही है, कहां, क्यों, किस लिए, किसी को पता नहीं। इसलिए जिंदगी भी दौड़ रही है। और पापा, पहले हर चीज में ठहराव होता था, है ना? I mean, इसलिए तो गानों में भी ठहराव होता था और जीवन में भी। पहले हर चीज के मायने होते थे और आज हर चीज बेमायने है। सच कहा बेटी तुमने, हर चीज बेमायने हो गई। हर चीज। पहले ठहराव था, आदमी को चैन था, आज तो चैन ही नहीं। हर चीज फटाफट होनी चाहिए। अब देख ले, क्रिकेट को ही ले, पहले 5 दिन के टेस्ट मैच होते थे, फिर हम 50-50 पे आ गए, और अब 20-20। वो दिन दूर नहीं जब मैचों के फैसले केवल सिक्के उछाल के हो जाया करेंगे। यू आर राइट पापा, लैंडलाइन का जमाना ही अच्छा था। तब कम से कम घर में एक फोन हुआ करता था, इसलिए घर भी एक थे। और आज सबके पास मोबाइल है, इसलिए सब लोग झूठे हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि वो कानपुर जा रहे हैं और मिलते हैं जोधपुर में। सही कहा। अरे बातों बातों में भूल ही गया, वो लक्ष्मी मंदिर से टेम पे निकल गई थी। हाँ पापा, उन्होंने कहा कि वो घर पहुंचते ही फोन कर देंगे। पता नहीं उसके सर पे कौन सा भूत सवार है। गहने लेने हैं कोमल के तो अपने मायके से, जैसे वहां पता नहीं सोना हीरे में बदल जाएगा। ओह माय गॉड, क्या हो गया? पापा कोमल को क्या हुआ? मर गई। पापा, मुझे कोमल को उठाना था। उसे मुझे कहा था कि 9 बजे उठाना है। ओह शिट, 9 बजे भी उठाया जावे? आजकल के बच्चे, भगवान बचाए भाई। 9 बजे तो सूरज डूबने की स्थिति में होता है। कोमल, कोमल, कोमल चल उठ, 9 बजे है। कोमल देख, तूने मुझे उठाने के लिए बोला था ना, तो मैं आ गई। अब उठ जा, चल। कोमल, कोमल कितना सोएगी? कोमल उठ ना। ये भी ना कुंभकर्ण पार्ट 2 है। लोग घोड़े बेच के सोते हैं और ये अस्तबल। कोमल, देख, सूर्य देवता भी तेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अब तो उठ जा। ये ऐसे नहीं मानने वाली। कोमल, कोमल प्लीज उठ जा। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं? कोमल, कोमल देख, बाहर सुनामी आई है। ओहो, सरोजनी तो कितनी बेवकूफ है, ऐसे बोली जैसे बाहर उसकी मामी आई है। अरे ये तो करवट बदल ली। कोमल,
लगाई है ना। और हाँ, बाहर देख, ब्यूटिशियन आई है तुझे तैयार करने, जिसे स्पेशली चाइना से बुलवाया तेरे लिए। हाँ, अब तो उठ। अभी भी नहीं उठ रही। देख कोमल, सचिन आ रहा है। अब सचिन तुझे इस हालत में देखेगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगी। कमाल है, बॉयफ्रेंड के नाम से भी इसे फर्क नहीं पड़ रहा। कोमल, कोमल उठ ना। ये तो उठ ही नहीं रही है। कोमल, कोमल तेरी हॉकी का मैच आने वाला है। 8:59 हो गए, 9 बजे सिर्फ 1 मिनट बाकी है। उठ। क्या हॉकी का मैच? हाँ 9 बजे आने वाला था। हाँ अब तो तू फालतू की न्यूज़ सुना रही थी, असली न्यूज़ तो तूने अब सुनाई है। हॉकी का मैच, फालतू न्यूज़ मतलब? एक मिनट क्या ढूंढ रही है? रिमोट हॉकी का मैच। अरे रिलैक्स, तूने क्या कहा? कौन सी फालतू की खबरें? हाँ, सचिन वाली खबर फालतू है? तूने मेरे अन्ना को फालतू कहा ना? हाँ देख, तेरे भाई का जोड़ा था होलिया, वो जाड़ में फंस चुका है। एक मिनट, फंसाने का क्या मतलब? हाँ, मुझे तो लगा तू उनसे प्यार करती है। तूने उसे फंसाया? रुक, अब मैं तुझे फंसाती हूँ। हमारे सामने ना फालतू की बात ना कर। मुझे पता रिमोट का है। अभी सिर्फ हमारा मैच चलेगा, और जब तक मैच चलेगा तब तक कोमल की सांस चलेगी। कोमल चौटाला और मैच। रिमोट कहाँ है? हमारे को रिमोट चाहिए। रिमोट का रखा है। क्या तुझे मैच देखना है? हाँ मेरी स्वीटहार्ट, मेरी कोमल, तुम्हारा जो मैच है ना, वो सुबह के 9 बजे नहीं, रात के 9 बजे है। ओके मेरी बुद्धू। तूने पागल में मेरा पागल बना गई। छोड़ूंगी नहीं तूने मैं, हैं? रुक तड़के मैं बताती हूँ। मारी नींद खराब की तूने। चाची, अरे माँ के पास कहाँ जा रही है? तड़के मैं चाची, बताती हूँ। बावली हो गई। मारे को तो ना मिलिट्री रोक सकती है, समझी? कोमल निकालो मैं। ट्रॉफी तो ट्राई कर सकते हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या हो गया? होना क्या था चाची, आपकी ये लाडली ना 108 घोड़े बेचकर सो रही थी। मैंने कितना उठाया, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर इतनी आवाजें मैंने किसी मुर्दे को लगाई होती ना, तो वो भी उठ जाता, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रही। फिर क्या? आपको तो पता है सच्चाई से आज तक कोई काम हुआ है? मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि इसकी मैच आ रही है, और ये ऐसे उठी जैसे सेंसेक्स भी आज तक नहीं उठा। थोड़ा मजाक किया था तूने। माँ, जो मैच रात के 9 बजे आने वाला था, ये कहते सुबह के 9 बजे आने वाला है। हाँ तो पर AM PM में कहाँ ज्यादा फर्क होता है? अच्छा, एक बार हमारे हाथ में आ जा, थारे दिन को रात मैं बढ़ाऊंगी। AM PM की बच्ची। आई बड़ी कोमल। क्या संभाले हो? अब मैं क्या संभालूं बेटा? तुम लोग आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, रोते हो। अब ये आपस का झगड़ा ना अपने में ही निपटाओ। चाची, ये तो पार्शियलिटी है, आप उसकी साइड ले रहे हो। हाँ, तुम्हारी माँ है ना, हमारा साइड ही लेगी, कौन सा पड़ोसियों का लेगी? कोमल, तो इतनी सी बात भी नहीं समझी? के किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। एक बार हमारे हाथ में आ जा, तेरे को श्रीदेवी से रोहिणी हतिंगड़ी ना बना दिया ना, तुम्हारा नाम भी कोमल चौटाला ना। कोमल, सपने सिर्फ सोते हुए देखने चाहिए। मैं तो चली। रुक जा। भागली ना वो। तो क्या हो गया बेटा? हाँ, क्यों हो गया? आप भी बुत बने खड़ी थी, पकड़ना था ना उसे। देखो कोमल चौटाला को गोली देगी वो। तो चिढ़ी मत ना। अच्छा, आपने हमारा दिमाग मत खराब करो। जाओ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लो, कब से तो मेरा दिमाग खा रही है, अब और क्या खाएगी? आप भी शुरू हो गए उसकी तरह। हे भगवान, सारे ना पागल हो रहे हैं यहाँ पे। वो मैंने सोने ना दे रही और आप भी मैंने चिढ़ा रहे हो। अच्छा, तो सारा मजाक मस्ती करने का ठेका तूने ले रखा है। हम भी तो थोड़ी मस्ती कर ले, आखिर मेरी बेटी की सगाई जो है। खड़े रहो यहाँ पे, मैं उसको देखती हूँ। अरे सुन, कोमल कोमल कोमल। बाप रे बाप,
बाल बाल बच गई। ये कोमल की बच्ची ना, इसके हाथ आ जाती ना तो बाल भी नहीं बचते। पर अब क्या करेगी तू? ये कोमल मुझे छोड़ेगी नहीं, लेकिन इसके हाथ भी नहीं आना है। चाट बुद्धि है सरोजनी, तेरी खाट खड़ी कर देगी। क्या बोली? खाट खड़ी कर दोगी? नहीं चाट बुद्धि हो? नहीं, अच्छा, हाँ हमारे कान बज रहे थे। नहीं, कान बज रहे थे मैं ऐसे कुछ नहीं कहा। मैं कोमल, तेरे को नो। छोड़ूंगी नहीं। बड़ी बात है, हमारे को परेशान कर रही है। क्या कर रही है तू? मैंने कुछ कहा छोड़ूंगी नहीं नहीं है। तेरे। हाथ में आने सरोजनी, हमारे को तंग ना कर। देख कोमल, ऐसा नहीं, मैं हाथ में आने वाली तो नहीं हूँ कोमल। सरोजनी, हमारे को परेशान ना कर, तू छोड़ेगी। देख कोमल, कोमल देख, मैं मजाक कर रही थी ना। अच्छा, मुझे तो पता है मेरी आदत है मजाक करने की। अच्छा, हमारे को मजा आता है मजाक करने में। एक कोमल, भाग, कितना भागना है तो। कोमल भाग, जितना भागना है ना भाग। कोमल चौटाला और कानून दोनों के हाथ लंबे हैं। कितना बचेगी तू? एंट्री तो यहीं से मारेगी ना। सारी एग्जिट का इंतजाम भी कोमल चौटाला ने कर रखा है। मारे को चिढ़ा दी थी कि मैं भाई के प्यार में बावली हो रही है। और ये बड़ी मैं और इसके भाई के प्यार में बावड़ी होंगी, जो खुद ही बावड़ा है। अरे इतने टाइम से मैंने प्यार करता है, आज तक हिम्मत ना हुई कि मैंने बता दे कि कोमल मैं थारे से प्यार करता हूं। पर ना, किसी ना किसी बहाने से ना रोज बाहर से मिलने आता है वो। उसका बस ना चलता, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी यहीं आके बनवाता। मैं क्या बेवकूफ हूँ? मैंने समझ में नहीं आती? अरे सब जानती हूँ मैं, वो तो और बात है कि मैं बोलती ना हूँ। अरे बस बस मेरी माँ, और कितना इंट्रोडक्शन करोगी तुम मेरा? तुम? हाँ मैं, जो हर 4 दिन बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ चला आता। ना सचिन, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ ना है। मैं तो मजाक कर रही थी तुम, यही ना? कोमल, तुम्हारे लिए मैं मजाक की चीज ही तो हूँ। ना सचिन, मैं तो बस सरोजनी को चिढ़ा रही थी। सरोजनी को चिढ़ा रही थी या मुझ पर चढ़ाई कर रही थी? कोमल, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे अंदर से इतना चाहती हो। देखो सचिन, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, मने और शर्मिंदा ना कर। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? वैसे मुझे एक बात बतानी चाहिए कि दूल्हे को घोड़ी पर क्यों चढ़ा? क्योंकि सचिन वो क्या है ना, एक गधे को दूसरे गधे पे ना बिठा सकते। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं गधा हूं? तेरे को इतनी देर में समझ में आई ये बात? हाँ? अब समझ जाओ। अब